नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुत्तों के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है। कुत्ता पालने के 5 फायदे और 3 नुकसान है उसके। जी हाँ बंधुओं, विदेशी कुत्तों का पालने का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है। बेचारे देसी कुत्ते गली में सचमुच ही भूखे मर जाते हैं या किसी कार या ट्रक के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। वैसे हिंदू धर्म में कुत्ते को पालना, घर में पालना वर्जित है, लेकिन बाहर पाल सकते हैं। तो आओ जानते हैं कुत्ता पालने के 5 बड़े फायदे और 2 नुकसान। जी हाँ, मैं हूँ पंडित नवीन शर्मा, योग माया मंदिर बड़वानी से इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ बंधुओं। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो के अंदर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर देवें, वीडियो को शेयर कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें बंधुओं, ताकि सभी प्रकार की ऐसी अच्छी जानकारियाँ मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूँ। तो नंबर 1, जी हाँ, यम से बचाता है कुत्ता। कुत्ते को हिंदू धर्म में यम का दूत कहा गया है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देता है बंधुओं। जी हाँ, यह है हमारा नंबर 1 फायदे वाली बात। जी हाँ, अब इसके बाद नंबर 2 कि बुरी आत्माओं से बचाता है कुत्ता। हाँ, आपने सही सुना। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और सभी प्रकार के माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लग जाती है। अब इसके पश्चात नंबर 3, चोर डकैतों से बचाता है कुत्ता। हाँ, कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों और लुटेरों और भूत आदि से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाए। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर देवे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सके। इसके बाद बंधुओं नंबर 4, अब चौथा नंबर में आता है कि शनि और केतु का यह अच्छा उपाय है। जी हाँ, इससे ग्रह भी अच्छे होते हैं बंधुओं। माना जाता है कि काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ 2 शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। केतु को ठीक करने के लिए भी कुत्ता पालने की सलाह देते हैं। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग, काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को यह उपाय लाभ पहुंचाता है। अब बंधुओं नंबर 5, संतान सुख हेतु यह फायदेमंद है। जी हाँ, लाल किताब में बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। कुत्ता काला या फिर सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 12
या इससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 22 नाखूनों की संख्या 22 होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार होता है, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का भी ज्ञात करवा देता है बंधुओं। इसलिए कुत्ता पालने के ये उपाय हैं। काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लग जाता है और अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति भी दिला देता है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए काला कुत्ता मददगार साबित होता है। तो बंधुओं, ये तो हमने बात करी अब कुत्ते पालने के फायदे वाली बात। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो अब इसके 3 नुकसान सुनिएगा कि अब शकुनी भी होता है कुत्ता। जी हाँ, अब शकुनी भी होता है कुत्ता। कुत्ते के भौंकने और रोने से अब शगुन माना जाता है। सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन भी अपवित्र हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके बनाए हुए भोजन के ऊपर यदि उसकी दृष्टि पड़ जाती है तो शास्त्र में लिखा है, यह प्रमाणित है कि वह भोजन भी दूषित हो जाता है, अपशगुन माना जाता है बंधुओं। शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदल करना, घूमना फिरना अपशगुन माना जाता है। ये घटनाएं इसे इंद्र से संबंधित है माना गया है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। इसके बाद अब दूसरा नुकसान सुनिएगा। देवता नहीं आते उस घर के अंदर। कहते हैं कि जहाँ होता है कुत्ता वहाँ देव आत्माएं नहीं आती है। पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं। कुत्ते का घर में होना अर्थात यमदूत का घर में होना बताया गया है। कहते हैं कुत्ता जिस भी घर में रहता होता है, जहाँ पर भी रहता है, रोता है, वहाँ घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की रुक जाती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर शब्द के करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। इसके बाद नंबर 3, घर में फैला देते हैं बैक्टीरिया। जी हाँ, कुत्ता अगर घर में है तो जिसने भी कुत्ता पाला है उसे उसकी देखभाल बच्चों की तरह करना होती है। समय पर भोजन कराना और समय पर उसकी पोटी को साफ करवाना, ये सब कार्य उसे ध्यान देना होते हैं। अब साथ ही घर में कुत्ते के बार बार जहाँ पर वह उसके जो बाल बिखर जाते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरिया हो जाता है। बंधुओं, मांसाहारी प्राणी होने के कारण कुत्ते में संक्रमण बहुत जल्दी से फैलता है। इसलिए जहाँ कुत्ता होता है वहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने की जरूरत होती है, अन्यथा घर के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, बीमार हो जाते हैं। हालांकि एक शोध में यह बताया गया है कि कुत्ता पालने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट और एक मेटा एनालिसिस में यह बात सामने आई है कि इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, ताकि मेरी इसी प्रकार से हर नोटिफिकेशन और रहस्यमयी जानकारी मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूं। बंधुओं, कल एक नई जानकारी के अनुसार कल हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।